टेस्टमनी इनके बेटे की है जो इनके साथ में खड़ा है। इसकी एज 13 साल है और ये बता रहे हैं कि इनका बेटा जनवरी में बाहर खेलने गया था रेलवे ट्रैक के पास। ये बता रहे हैं जैसे ही खेलकर बाहर से आया अचानक से ही इसको गुस्सा आना स्टार्ट हुआ। इसने घर में तोड़फोड़ करनी स्टार्ट करी और अपनी बहन को ही मारना स्टार्ट कर दिया और ये अटैक इसको बढ़ते गए। दिन पर दिन ये चिड़चिड़ा होता गया, घर में किसी से बात नहीं करता था, हमेशा मारता रहता था, गुस्से में रहता था। बहन बता रहे हैं कि ये पाम संडे वाले दिन चर्च आए और जब ये चर्च आए इन्होंने अपने बेटे के लिए ले हैंड कार्ड बनवाकर मम्मा जी के द्वारा ले हैंड प्रेयर कराई। उस ले हैंड की फोटो को भी हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये बता रहे हैं जब इसके लिए ले हैंड हुई और जब ये घर गए उसके बाद से वो अटैक जो इस बच्चे पर हो रहे थे पूरी रीति से बंद हो चुके हैं। बच्चा 4 महीने हो गए, बिल्कुल ठीक है, कोई गुस्सा नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या होता था इस बच्चे को? ये बहुत चिड़चिड़ाता था, घर में तोड़फोड़ मचाता था, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता था। और ये जब इसको फर्स्ट बार दुष्ट आत्मा आई तो ये पूरा मतलब इसके हाथ पर ऐंठ गए थे, कह रहा था मम्मी हमें बचा लो, अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन हम परमेश्वर का दासी का बहुत धन्यवाद करते हैं। जब हमारे घर में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो मम्मा जी की फायर प्रार्थना लगा के हमने इसको सुनाई तो ये ठीक हो गया। लेकिन दुष्ट आत्मा इसको मतलब छोड़ी नहीं, आए दिन ये मतलब दिक्कत परेशानी होती रहती थी। जब यहाँ पे आके ले एंड कराया पॉन संडे को तब से पूरी तरह से ठीक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पाम संडे वाले दिन आप जानते हैं अप्रैल महीने में गुड फ्राइडे, पाम संडे ये सभाएं थी और उस समय बहन अपने बेटे को स्थान पर लेकर आई। प्रभु की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा से आज़ाद हुआ और उस दिन से ये पूरी तरह फ्री है। अब कोई गुस्सा नहीं है, कोई बहन को नहीं मारता है, नहीं बिल्कुल है। शांति है घर में। थैंक यू जीसस। तारीफ करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का इस गवाही के लिए। पास्टर जी सिस्टर का नाम संजना और ये कानपुर के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि 1 महीने से इनके दोनों कानों में अचानक से दर्द स्टार्ट हुआ और उसमें से पस बहनी स्टार्ट हो गई। ये बता रहे पस इतना ज्यादा बहती थी कि दिन में 3-3 बार ये पस को साफ करते थे और हमेशा कॉटन लगाकर अपने कानों में रखते थे क्योंकि उससे बहुत ज्यादा स्मेल आती थी। और ये बता रहे उसी दौरान जब इनको ये कान की प्रॉब्लम हुई इनका नेचर जो स्वभाव था वो चेंज हो गया, एकदम गुस्सा आने लगा, चिड़चिड़ापन आने लगा और अपने बच्चों को ये मारते थे। उनको इनका मन करता था मैं इनको नोच डालूं, ये समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है। इसी दौरान ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने इनको कुछ ड्रॉप्स दी डालने के लिए कि आपकी पस सूख जाएगी और आप कुछ मेडिसिन भी खाओ। तो ये बता रहे उससे कोई भी आराम नहीं आया। इनका विश्वास प्रभु पर था। सिस्टर आप बताएंगे क्या होता था आपको? सर मेरे कान में बहुत दर्द रहता था, जैसे बिल्कुल फोड़े की तरह मवाद निकलता वैसे मेरे कान से पस निकलता था। दिन में 2-3 बार साफ करते थे और बहुत शर्म महसूस होती थी कि रुई लगा के रखना पड़ता है। लेकिन लोग बोलते थे कि अस्पताल जाके दिखाओ नहीं तो आगे चल के पर्दा गल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मैं ऐसे ही मेडिकल स्टोर से दवा लेती रही, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर ही हमें चंगा करेगा, कोई डॉक्टर कोई वैद्य नहीं। हालेलुया। पास्टर जी ये बता रहे हैं कि इनको सबने बोला कि तुम किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ ये प्रॉब्लम अगर तुम्हारी ठीक नहीं हो रही। ये बता रहे इनका विश्वास प्रभु पर था और इन्होंने प्रभु को बोला कि जब इस संडे ऑयल मीटिंग होगी डिस्टेंस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, जब तेरी दासी वहाँ से प्रेयर करेंगी तो तू मुझे यहाँ पर हील करेगा प्रभु। और ये बता रहे वैसा ही हुआ, इन्होंने ऑयल अप्लाई किया और जब मम्मा जी यहाँ पर दुष्ट आत्माओं को डांट रहे थे इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। और ये बता रहे अचानक से दुष्ट आत्मा इनमें से एक्सपोज हुआ। इन्होंने ये बता रहे हैं कि फर्श के बल लेट गए और डिफरेंट सिंबल इनके हाथ से बनने स्टार्ट हो गए। और ये बता रहे उस दिन ये पूरी तरीके से डिलीवर हुए और बता रहे नेक्स्ट डे से ही वो कान का दर्द और वो पस बहना उसी दिन से इनका बंद हो चुका है। और जैसे ही वो घोषणाएं कर रहे थे दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ, वो इनको छोड़कर उसी रीति से जाता रहा और ये पूरी रीति से आजाद हुए। और अगले दिन से वो जो रोग था जिससे ये ग्रसित थे इन्होंने देखा कि उससे पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से हुआ कि मैं यहाँ नहीं आई थी, मैं ऑनलाइन सुन रही थी, मैं ऑनलाइन रिसीव किया था। ऑनलाइन रिसीव किया था, अभिषेक की सामर्थ को ऑनलाइन रिसीव किया था। अगले दिन से आपका कान बहना बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल कैसा भी कोई दर्द नहीं, कोई पस नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से हील हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो धन्यवाद परमेश्वर का। सच में अभिषेक तेल की सामर्थ दूर तक अनॉइंटिंग जो है
जिस रीति से आप रिसीव करते हैं आपके लिए कार्य करती है। सो धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। प्रभु आपको ब्लेस करे और ये गवाही आपकी जिंदगी में बनी रहे।